Hello बच्चों, in this video you will learn addition of polynomial, subtraction of polynomial, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे ये वीडियो ना बेसिक वीडियो है जिसमें आप लोग के क्या करेंगे, आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 to 4 एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 to 4 मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं। तो देखिए बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ऐड द पॉलिनोमियल। यहाँ पर ऐड लिखा हो सकता है, यहाँ पर सम लिखा हो सकता है, ऐड लिखा हो सकता है या फिर सम लिखा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए नाम में छुपा हुआ है, पहले क्वेश्चन ही है ऐड, तो हम लोग ऐड का साइन लगा देंगे। ऐड द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल तो क्या है, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल को हमको ऐड करना है किससे, एंड इस पॉलिनोमियल से। तो 3x² माइनस 7x प्लस 8। बच्चे जब भी प्लस साइन रहेगा ना बीच में, तो आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ब्रैकेट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है। तो अब ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाते हैं ना, तो अगर बीच में प्लस साइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एज इट इज़ लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ का मतलब होता है कि देखिए ना, ऐसे करके ना, प्लस प्लस कुछ नहीं है लिखा तो प्लस है ना, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ना इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए ना आप लोग को ना कमेंट में क्या होगा, एक वीडियो का लिंक होगा, उसका नाम होगा, वीडियो का वो नाम है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसको आप देखोगे ना, तो आप लोग सीखोगे ना कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप सीखोगे। तो इसमें देखिए ना कि 3x³ इन सभी में से किससे सॉल्व होगा, तो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 3x³ में यहाँ पर x³ है और कहीं पर भी x³ नहीं है, तो ये किसी से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे। तो सॉल्व होंगे ना, तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करोगे तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x²। ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा दोगे। अब 5x और 7x ये सॉल्व होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, और x है तो x, ग्रेटर नंबर है 7, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे। अब -4 और 8 बच गया। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, ग्रेटर नंबर है 8, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा दोगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बच्चे ये बेसिक वीडियो है ना आपको एडिशन सिखाने के लिए, तो यही है। अब क्या इसके बाद ये सॉल्व होगा क्या, मैं पूछूं कि बताओ 3x³ प्लस 2x² कितना होगा, तो बोलोगे ना कि सर ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा। मैं बोलूँ कि बताओ 2x² माइनस 2x कितना होगा, तो बोलोगे सर ये भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। अगर सेम सेम रहता ना तो सॉल्व होता। मैं बोलूँ कि बताओ -2x प्लस 4 कितना होगा, तो बोलोगे सर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि फाइंड द सम, सम फाइंड करना, सम मतलब कि ऐड करना है, फाइंड द सम। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, सम कर दिए, फाइंड द सम ऐड हो गया, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। तो यहाँ पर क्या है, 3/2 y⁻³ प्लस y⁻² प्लस y+1। तो हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। एंड है तो एंड जगह पर प्लस लगा दो। किससे ऐड करना है, इससे, y⁴ माइनस 1/2 y⁻³ माइनस 3y+1। अब ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट साइन अब हटाएंगे, मतलब कि ब्रैकेट को अब हटाएंगे। तो प्लस रहेगा ना, तो ब्रैकेट का साइन कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो बस इसको एज इट इज़ है,
जो है उसको एज इट इज़ लिख दो, y² प्लस y प्लस 1 प्लस y⁴ माइनस हाफ y⁴ माइनस 3y प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y⁴ है, y⁴ है, तो क्या y⁴ किसी से सॉल्व होगा? तो बोलोगे यस सर, यहाँ पर y⁴ है तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व होंगे तो क्या होगा? तो देखिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बेसिक बता दूँ कि माइनस करोगे तो 3/2 में से 1/2 को माइनस करोगे, तो माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर कैसे माइनस करते हैं? तो जब भी बेस सेम होता है, तो इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 3 - 1 2 और नीचे में 2 था, तो 2/2 क्या हो गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 1 आ गया। और y⁴ है। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो ये ग्रेटर नंबर है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको इन दोनों को सॉल्व कर दिए। y² यहाँ पर है, कहीं पर y² है तो नहीं है, तो y² अब सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। और यहाँ y है तो y ग्रेटर नंबर है 3, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर +1 +1 +1, तो कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। और y⁴ को ऐसे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और साइन है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब कि और कोई y⁴ है ही नहीं। तो अब इसको क्या करते हैं बच्चे? अब ना थोड़ा सा ना समझिए ना कि ना हमेशा ना हम लोग ना ग्रेटर पावर वाला क्या क्या लिखते हैं? वेरिएबल को पहले लिखते हैं, जिसका डिग्री ज़्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे y⁴, और 1 को कभी लिखते नहीं है, तो यहाँ पर y⁴ प्लस y⁴ माइनस 2y प्लस 2, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरे बुक का आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उससे आपको सॉल्व करवाता हूँ एक दो और एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए, पॉलिनोमियल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बच्चे बेसिक है। अगर यही नहीं आएगा तो चैप्टर आपको आगे समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐड करना है, तो बोल रहा है ना कि ऐड करिए x+3 को। देखिए पहले लिखा है ऐड करिए, तो पहले हम ऐड का साइन लगा दिए। किसको ऐड करना है? x+3 को। किससे ऐड करना है? x+4 से। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटा लो, x+3 और प्लस x+4। देखिए याद रखिए ना, हमेशा याद रखिए कि x जो होगा ना वो x से ही ऐड होगा। x कभी 3 से ऐड नहीं होगा, x कभी 4 से ऐड नहीं होगा, x वाला x से ही ऐड होगा। तो x + x क्या हो जाएगा? तो बच्चे बोलोगे ना कि सर इसके आगे 1 छुपा हुआ है, इसके आगे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और x x ही होता है। अब 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 7। अब कोई बोले कि बताओ 2x + 7 कितना होगा? तो बोलोगे सर 2x + 7 कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2x + 7 में ना यहाँ पर तो वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो अगर ये ऐड समझ में आ गया है तो बच्चे यहाँ एक क्वेश्चन है, ऐड द पॉलिनोमियल 2x - 7 एंड 5x + 9। तो इसको आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको इसको ऐड करके दिखा दूँ। अगर ऐड करना आ गया तो आप लोग ऐड कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2x - 7 को बोल रहा है कि ऐड करिए। ठीक है, ऐड करते हैं 2x - 7 को, 2x - 7 को किसके साथ? 5x + 9 के साथ। ठीक है ना, ये यही बोल रहा है। तो अब अभी ब्रैकेट को हटाएंगे पहले, 2x - 7 प्लस 5x + 9। देखिए x वाला x से ऐड होगा, तो 2, देखिए 2 के सामने क्या है? प्लस साइन है, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो 2 + 5 7x। अब देखिए -7 + 9 से ऐड होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर ना बड़ा नंबर क्या है बच्चे? 9 है ना, इसके साथ साइन क्या है? प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है ना, अब देखिए बताइए तो 7x + 2 कभी ऐड होगा क्या? तो बच्चे बोलोगे सर 7x + 2 कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है। तो यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया एडिशन। अगर किसी को ना पॉलिनोमियल का ये प्लस माइनस वाला नहीं आता है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया है बच्चे, पहले से ही एक वीडियो अपलोड करके रखा है, बेसिक वीडियो है। आप सर्च करेंगे ना बेसिक वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय विश्वा क्लासेस, तो आपको मेरा वीडियो शो हो जाएगा, तो आप लोग उसको में देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में ना आप लोग को ना वीडियो शो होगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट के वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं। तो बच्चे जैसे एडिशन करना बहुत आसान है ना, वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना भी क्या है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे यहाँ पर लिखा था ऐड, क्या लिखा था यहाँ पर, ऐड लिखा था, तो हम लोग ऐड का साइन लगाए थे। सम लिखा था तो हम लोग के ऐड का साइन लगाए थे। तो वैसे ही या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट, इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x² प्लस 3x माइनस 2 फ्रॉम के बाद कुछ भी लिखा हो ना तो उसको पहले लिखते हैं, याद रखिए, फ्रॉम के बाद कुछ भी लिखा हो उसको हमेशा पहले लिखेंगे, उसको हमेशा क्या यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम द पॉलिनोमियल, तो उसको माइनस के पहले लिख लो, 9x² माइनस 3x माइनस 7। तो अब बच्चे याद रखो कि जब भी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए, या मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, या डिवाइड का साइन आ जाए, हमेशा दोगे ब्रैकेट, क्या दोगे, हमेशा ब्रैकेट दोगे, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी नहीं भूलना है। याद रखिए, जब भी माइनस का साइन आ जाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, और कोई आप नंबर लिख रहे हो तो हमेशा क्या दो, मल्टीप्लाई का साइन दो, हमेशा 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 मल्टीप्लाई का साइन दो, सॉरी ब्रैकेट दो, हमेशा क्या दो, ब्रैकेट दो, हमेशा क्या दो, ब्रैकेट दो। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट दे दिया, तो ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर समझा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर दिए। दिस वन, तो इसको लिख दिया। फ्रॉम के बाद जो कुछ बोला जाता है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब ब्रैकेट है, ऐसे करके यहाँ भी लगा सकते हो ब्रैकेट, लेकिन कोई मतलब रहेगा नहीं लगाने का, लगा लो। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ समझिएगा ना, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा है, तो माइनस प्लस ये हो गया माइनस, माइनस प्लस ये हो गया माइनस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 9x² माइनस 4x², तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर है प्लस माइनस, माइनस होता है, तो 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। x² ग्रेटर नंबर है 9, साइन है यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर भी साइन किसका है, प्लस का, ये कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइनस 3x माइनस 3x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, प्लस हो करके ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो दोनों क्या है, ग्रेटर ही नंबर है, 3 तो साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और यहाँ x है तो x। अब यहाँ -7 + 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ग्रेटर नंबर है 7, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट है। इस सब्ट्रैक्ट को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे करना है। तो बच्चे बहुत आसान है, सब्ट्रैक्ट SZ सर ये क्या लिखा है सर SZ, तो बच्चे कुछ नहीं, ये बस फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन मतलब कि इसको भूल जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, बस सिंपल समझिए कि ना सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो पहले सब्ट्रैक्ट SZ, तो मतलब कि 3Z माइनस 5Z² प्लस 7 प्लस 3ZQ फ्रॉम है, मतलब कि इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद जो भी बोला है उसको पहले लिखेंगे, फ्रॉम 2Z² माइनस 5 माइनस 11। थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हल्का सा एक लाइन मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट 3Z माइनस 5Z² प्लस 7 प्लस 3ZQ फ्रॉम, इसको पहले लिखेंगे, तो इसको यहाँ से लिखना चालू करो, -5 प्लस 11Z माइनस ZQ, और यहाँ दो ब्रैकेट। थोड़ा सा ना वहाँ पर ना स्पेस नहीं होता ना, इसलिए मैंने इसको लाइन को कट किया, ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो करिए ब्रैकेट को ओपन, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस कुछ नहीं है, तो प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, जेड क्यूब, पहले तो जेड 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 स्क्वायर है, उसको सॉल्व कर लो। जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 2 + 5 7 हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। ग्रेटर नंबर है 5, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब कि प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसका सॉल्व हो गया, -5 और -7, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 + 5 हो गया 12। ग्रेटर नंबर है 7, साइन है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। आगे 11z और यहाँ 3z, ये दोनों सॉल्व होंगे। तो 11 में है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 आता है, z है तो z, 11 है ग्रेटर नंबर दोनों में से, तो 11 सामने है प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब आता है जेड क्यूब है, यहाँ पर भी जेड क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 हो गया 4 जेड क्यूब। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है, साइन है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब क्या क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या क्या करते हैं, हमेशा हम लोग ना जो भी मैक्सिमम पावर रहता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे -4 जेड क्यूब +7 जेड स्क्वायर +8 जेड -12, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, आप लोग को बुक का क्वेश्चन दिखाता हूँ दो, आप लोग उस बुक के क्वेश्चन को भी पढ़िए और समझिए। तो देखिए, जैसे एडिशन किए थे वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट दिस वन x² + x -2। याद रखिए बच्चे बच्चे याद रखिए, जब कभी भी सब्ट्रैक्ट लिखा हो, जब कभी भी मल्टीप्लाई लिखा हो, तो हमेशा लगाओगे ब्रैकेट का साइन। क्या लगाओगे, ब्रैकेट का साइन, हमेशा मतलब हमेशा। ठीक है ना। फ्रॉम, याद रखिए, फ्रॉम के बाद जो कुछ भी बोलता है, फ्रॉम के बाद जो कुछ भी बोलता है उसको लिखते हैं पहले, उसको लिखते हैं पहले। फ्रॉम के बाद ये बोला है, इसको लिखोगे पहले, पहले मतलब आगे में। तो 2x² + 3x + 5, ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो चलिए करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो 2x² तो 2x² ही, +3x + 3x + 5 + 5। देखिए माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। ठीक है ना। अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ना x² वाला x² से होगा प्लस या माइनस। तो हमको पता है कि यहाँ पर है प्लस का साइन, यहाँ पर है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, x² है तो x²। फिर x वाला x से होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। बड़ा नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो प्लस, x है तो x। फिर +5 + 2, तो प्लस 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 होता है, तो 5 और 2 7 हो गया, और प्लस 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 है, तो देखिए बड़ा नंबर क्या है, 5 है, साइन है प्लस का, तो प्लस हो गया। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि x² वाला कभी x से ऐड होगा, तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x कभी भी ऐड नहीं होगा। क्या x² वाला 7 से ऐड होगा, तो बोलोगे नहीं सर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है ही नहीं, इसलिए कभी ऐड नहीं होगा। और याद रखिए बच्चे ना, 1 को कभी लिखते नहीं है ना, इसलिए डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, x² + 2x + 7। देखिए चेक करिए, आंसर यही है। अगर आप लोग को ये समझ में आया है ना, तो आप लोग क्या क्या करिए, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए, इस वाले को आप लोग खुद से सॉल्व करिए। सब्ट्रैक्ट x² + 3x - 4 फ्रॉम दिस वन। अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको समझ सकते हो। देखिए ना, यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए ऊपर में। सब्ट्रैक्ट x², सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए, x² + 3x -4। तो मैं बताया हूँ ना, जब भी माइनस का साइन लगाए, चाहे ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, हमेशा लगाओ ब्रैकेट। ठीक है ना। फ्रॉम के आगे जो भी बोलता है उसको पहले लिखते हैं, 3x² + 2x - 3, ब्रैकेट को लगा दोगे, इक्वल टू का साइन।
अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x² प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए ना माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x² वाला x² से ऐड होगा या माइनस होगा, तो 3 और यहाँ पर 1 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया x²। बड़ा नंबर है 3, साइन है यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 2x माइनस 3x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1x। अब बोलोगे सर बड़ा नंबर तो दोनों में 3 है, तो 3 के सामने साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ लगा दोगे माइनस। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, बड़ा नंबर है 4, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगा दोगे। अब मैं बोला हूँ कि यहाँ पर ना वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर लिखा था, वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लोग कभी लिखते नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है बच्चे, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के बाद अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर देखिए ना क्या था, एडिशन था तो ऐड किए थे और ऐड किए थे, ठीक है। यहाँ पर था सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल दिस वन बाय 3, तो मल्टीप्लाई करवाना है px को 3 से, px को 3 से, तो यहाँ पर 3 को 3 लिख देंगे, px क्या है बच्चे, 2x² प्लस 3x प्लस 4। देखिए px बोलने का मतलब है ना कि ना जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर टर्म लिखे हुए हैं ना, उन सभी में क्या है, x आया होगा, या जिसमें x नहीं आया होगा उसमें भी x आया है। सर कैसे सर इसमें x आया है, जरा ये बता दीजिए। तो देखिए ना इसमें x कुछ इस तरीके से आया है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4x⁻0, तो ये है बच्चे x आया है। यहाँ पर भी ना आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि सर यहाँ पर SZ क्यों लिखा है, तो SZ इसलिए लिखा है ना क्योंकि यहाँ पर ना सारे में ना Z लिखा हुआ होगा। देखिए Z यहाँ पर भी लिखा हुआ है, Z यहाँ पर भी लिखा हुआ है, Z यहाँ पर भी लिखा है। सर यहाँ तो Z नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर Z नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 7z⁻0, और ये 7 को 7 लिख दिए, 7 को 7 लिख दिए, और z⁻0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर xz लिखा था तो यहाँ पर ना सभी में ना z आया होगा, तो z, यहाँ पर नहीं है z, मतलब कि यहाँ पर z⁻0 है, ठीक है ना। तो ऐसा है कुछ। चलिए क्या करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं अभी बताया था कि जब भी क्या हो माइनस का साइन दिया रहे या फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो हमेशा देंगे ब्रैकेट। क्या देंगे, हमेशा ब्रैकेट देंगे। अगर मान लो ब्रैकेट नहीं देंगे ना तो इसका मतलब ये है ना कि 3 जो है ना केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन हमको ना मल्टीप्लाई करना है पूरे का 3 के साथ, तो हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सीखिए ना, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखिए अब कि देखिए अब 3 को मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो मैं लिख दिया 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 2x² के साथ। ये बोलेगा कि ना ब्रैकेट के अंदर मैं भी हूँ, मुझसे भी मल्टीप्लाई करो। तो 3 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ भी। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ भी। ये बोलेगा चलो ठीक है करवा तो दिए, लेकिन मैं भी हूँ अंदर में, मुझसे भी मल्टीप्लाई करवाओ। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 के साथ भी करवाएंगे। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी करवाएंगे। समझ में आया। तो अब देखिए, अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से। याद ये रखिए, मल्टीप्लाई जब भी करवाएंगे ना तो नंबर को नंबर से करवाना है मल्टीप्लाई, और वेरिएबल को वेरिएबल से। सर ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब कुछ नहीं बच्चे, वेरिएबल मतलब जो भी आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े हो ना, ABCDEF से लेकर के पूरा Z तक, XYZ तक, तो उसमें जो भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ABCD XYZ, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 3 2 जा 6, x² है तो x² लिख दो। फिर यहाँ 3 3 जा 9,
एक्स है तो एक्स लिख दो, प्लस है तो प्लस, 3 4 जा 12, ठीक है बस। और यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। याद ये रखिए, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है पॉलिनोमियल का तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आना ही चाहिए। सर ये क्यों आना चाहिए, यहाँ पर तो कहीं हुआ ही नहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रोल, कुछ तो हुआ ही नहीं, यूज़ हुआ ही नहीं बच्चे। होगा यूज़, ये तो छोटा सा था ना इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, आगे देखिए आगे में यूज़ होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, क्यू एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन फाइंड पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हमसे पूछ रहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करिए। देखिए डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो पी एक्स क्या है बच्चे, पी एक्स है 2x + 3 और डॉट कर दिए यहाँ पर। क्यू एक्स क्या है बच्चे, क्यू एक्स है x² + x - 2। तो चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, तो अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि हाँ सर आपने सही लिखा है, तो मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है ना बीच में, तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट। क्या देते हैं, हमेशा ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए, अब जरा समझिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले मैंने 2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा x² के साथ। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2x का मल्टीप्लाई करवा दिया x² के साथ। तो ये बोलेगा कि ना इस ब्रैकेट के अंदर ना मैं भी हूँ, तो मुझसे भी मल्टीप्लाई करवाओ 2x का। तो मैं क्या करूँगा, +2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा x के साथ भी। तो ये बोलेगा -2 कि मैं भी हूँ, मुझसे भी मल्टीप्लाई करवाओ 2x का। तो 2x का मैं क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा -2 के साथ भी। अब याद ये रखिए कि जब भी दो साइन आ जाए साथ साथ तो हमेशा दीजिएगा ब्रैकेट। क्या दीजिएगा, हमेशा ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब ये बोलेगा चलो ठीक है, 2x से तो करवा दिया मल्टीप्लाई, अब लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो मैं भी था, मुझसे भी करवाओ इन सब का मल्टीप्लाई। तो 3 का मैं करवाऊँगा पहले x² से मल्टीप्लाई, 3 का करवाया मैं x² से मल्टीप्लाई। फिर इसी 3 का मैं क्या करवाऊँगा बच्चे, x से भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसी 3 का मैंने क्या करवाया, x से भी मल्टीप्लाई करवाया। और फिर मैं इसी 3 का मैं क्या करवाऊँगा बच्चे, -2 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसी 3 का मैं -2 से ही मल्टीप्लाई करवाया। तो क्या मैंने सही लिखा, तो बोलोगे सर सही तो लिखा है आपने, लेकिन यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट भी दीजिए। क्यों ब्रैकेट देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर दो साइन साथ साथ आ गया। दो साइन मतलब एक मल्टीप्लाई का साइन और एक माइनस साइन, दोनों साथ साथ आ गए, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि नंबर जो होगा ना वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर देखिए ना, यहाँ 2 और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है ना, याद रखिए कुछ नहीं है मतलब कि 1 छुपा हुआ है। तो 2 1 जा 2, और x और x² क्या होता है बच्चे, x और x² x³ होता है, x³ होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए x³ कैसे हुआ, ये अगर डाउट है ना तो सिंपल समझिए, जब भी क्या होते हैं, जब भी ना यहाँ बेस सेम होते हैं, सेम है, तो यहाँ पर पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा है, तो 1 + 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर +2 1 जा 2 हो गया, x और x होता है x², कुछ नहीं है मतलब कि 1 1 है, तो बेस सेम है, तो पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस माइनस 2 2 जा 4, x यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो इसको x लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर प्लस 3 और x² का मल्टीप्लाई होगा तो 3x² ही हो जाएगा। फिर +3 × x का मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही हो जाएगा। प्लस माइनस 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो क्या इतना हमारा आंसर आ गया, तो नहीं, इतना हमारा आंसर नहीं आया। अभी थोड़ा सा और आगे सॉल्व होगा। यहाँ x⁻³ है, क्या कहीं पर भी x⁻³ है, तो नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है। देखिए अब मल्टीप्लाई तो खत्म हो गया, लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमको ना एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x², इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस होता है, तो 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। x², ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक है। x वाला और x वाला सॉल्व होगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, x है तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 4, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, और यहाँ पर -6 को एज इट इज़ लिख देंगे।
तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ना कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिख दिए +5x² और -x, ठीक है ना, 1 को हटा दिए और यहाँ पर -6, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन और है, उन 2 क्वेश्चन को भी आपको समझा देता हूँ। देखिए नाम में लिखा है मल्टीप्लाई, क्या करिए, मल्टीप्लाई। तो देखिए ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई कर दिए। x + 5 का x + 5 का x - 7 के साथ। तो मैं बता चुका हूँ ना कि जब भी एडिशन जब भी सब्ट्रैक्शन रहे या मल्टीप्लिकेशन रहे, हमेशा लगाते हैं ब्रैकेट। क्या लगाते हैं, हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। तो लगा दोगे ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ना, मैं सिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखा रहा हूँ। कि देखिए ये जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, x को करूँगा मल्टीप्लाई x के साथ, फिर मैं इसी x को करूँगा मल्टीप्लाई में -7 के साथ। तो देखिए यहाँ पर +x है, तो मैं +x का मल्टीप्लाई करूँगा -7 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर -7 है इसीलिए -7 लिख रहा हूँ। फिर अब दूसरा नंबर है, बोलेगा 5, ये बोलेगा ना कि मुझे भी मल्टीप्लाई करवाओ। तो 5 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं x के साथ। देखिए +5 है इसलिए +5 का मैं मल्टीप्लाई करवाया x के साथ। फिर ये बोलेगा अरे इससे करवाया हो तो मेरे से भी करवाओ। तो +5 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा -7 के साथ। आगे देखिए x का x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आएगा x²। ठीक है, ये ना मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस किसी को भी नहीं आ रहा ना सर यहाँ पर x² कैसे आएगा, यहाँ पर 2x क्यों नहीं आएगा, तो ये मेरा क्या करिए, बेसिक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। और प्लस माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और x × 7 का मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये आएगा 7x। फिर 5 × x का मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 5x, और प्लस प्लस है तो आएगा ये प्लस। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 35, और प्लस माइनस है तो आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये बच्चे ये जो है ना, अब बन गया एडिशन टाइप का, ये बन गया है। तो अब क्या करेंगे इसको, x², क्या कहीं पर x² है तो कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब कि x² को एज इट इज़ लिख देंगे, ये किसी से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, -7x + 5x। तो हाँ, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस होगा। तो 7 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2x। बड़ा नंबर क्या है, 7, साइन है माइनस तो माइनस लगा दोगे। अब -35 है, -35 कैसे लिख देंगे। तो अब बताइए, क्या x² कभी -2x से सब्ट्रैक्ट होगा, तो बोलोगे सर कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, कभी नहीं होगा। क्या x² कभी 35 से होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है ही नहीं। क्या ये इससे होगा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ में आ चुका है, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है ना, तो आप लोग के क्या क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिस वन पॉलिनोमियल बाय दिस वन। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ ना, थोड़ा समझिएगा कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना, मल्टीप्लाई करना है किसको, x² को 2x - 3 का मल्टीप्लाई करवाना है x² + x - 2 से। याद रखिए ब्रैकेट देना कंपलसरी है, ब्रैकेट देना कंपलसरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ ना, देखिए पहले x² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा हम किसके साथ, x² के साथ। तो पहले मैंने x² का मल्टीप्लाई करवाया x² के साथ, तो ये बोलेगा मुझसे भी करवाओ, मैं भी हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। तो फिर से मैं x² का मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, x के साथ। तो मैं +x² का मल्टीप्लाई करवा दूंगा x के साथ। फिर यहाँ पर फिर से ये बोलेगा ना कि मैं भी हूँ, मुझसे भी करवाओ। तो x² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -2 के साथ। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये बोलेगा कि मैं भी हूँ, मेरा भी करवाओ, तीनों से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, +2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा x² के साथ। ठीक है ना, +2x का x² का मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे देखिए, अब +2x का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा x के साथ। फिर मैं +2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 के साथ।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करवाऊँगा, -3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स स्क्वायर के साथ, -3 का। तो मैंने क्या किया, -3 का मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स स्क्वायर के साथ। फिर मैं -3 का ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स के साथ, ठीक है। और मैं -3 का ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा -2 के साथ। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा कैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। तो ठीक है, तो देखिए अब क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करवाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो आएगा एक्स का पावर 4। याद रखिए जब भी वेरिएबल क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं और उनका पावर सेम सेम हो या डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल सेम सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2, तो यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, तो 2 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। 2x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 को तो 2 ही लिख दूंगा मैं, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो x का पावर 3 होगा। क्यों सर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 3 होगा, और प्लस प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब 2 तो 2 ही लिख दूंगा मैं, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और x हो जाएगा बच्चे। देखिए वेरिएबल सेम सेम है तो पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। x का किसी के साथ करवाना नहीं है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x ही लिख दूंगा, ठीक है ना। आगे -3 का इसके करवाऊंगा मल्टीप्लाई, तो -3x स्क्वायर। फिर -3 का x के साथ तो -3x। फिर -3 का -2 के साथ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा हो जाएगा 6। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है x का पावर 4। क्या कहीं पर भी x का पावर 4 है, तो नहीं है, तो x का पावर 4 को आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये किसी से ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। x का पावर 3 की क्या कहीं पर भी x का पावर 3 है, तो बोलोगे हाँ सर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एक क्या होगा, तो बोलोगे कि प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 और 1 हो गया 3, और x का पावर 3 है तो x का पावर 3 ही रहेगा। और यहाँ प्लस है, मतलब कि बड़ा नंबर क्या है 2, साइन है प्लस का तो प्लस कर दोगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है -2 और यहाँ पर +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 2 को माइनस करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कट, क्या हो गया, कट हो गया, कि ये दोनों सॉल्व हो क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब बच गया ये, तो -3x स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख दो -3x स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए कोई है ही नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर बच गया -6x, यहाँ बच गया -3x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 6 प्लस होकर के हो गया 9। बड़ा नंबर है 6, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, x है तो x कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया, और +6 को +6 एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्या x का पावर 4 इससे ऐड होगा, तो नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x का पावर 4 कहीं पर भी नहीं है तो ऐड नहीं होगा, x का पावर क्यूब कहीं पर भी नहीं है तो ऐड नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं तो ऐड नहीं होगा, एक्स कहीं कहीं पर भी नहीं है तो एक्स भी कहीं पर भी ऐड नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर ये आएगा। तो सीखेंगे ना कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, बेसिक मतलब कि 0 से हीरो तक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले बेसिक्स को सीखेंगे और फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं डिवीजन से रिलेटेड उसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड करना है इसको 2x से, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है ना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का पावर 3 + 12x + 6 को हम लोग को 2x से डिवाइड करना है। तो देखिए ना, इसके लिए आपको ना मैं ना 3 इजी स्टेप्स बताता हूँ, उन 3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे और उसी को आप रिपीट करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स, चाहे वो इजी हो, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, आपसे इजीली सॉल्व होगा। बस आप 3 कॉन्सेप्ट को समझिए, 3 स्टेप्स को समझिए, 3 स्टेप्स को। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, तो मैं यहाँ पर ना स्टेप्स लिख दूँ, इन 3 स्टेप को सीख लोगे ना तो आपसे
ईजिली कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 क्या है बच्चे, स्टेप 1 जो है ना, स्टेप 1 में ये बोला जा रहा है कि अरेंज द गिवन टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में ना, पहले स्टेप 1 समझा दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या है ना कि देखिए ये सारे टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म, और यहाँ वाले को भी क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री मतलब होता है कि ना ये यहाँ पर मैक्सिमम पावर होगा, फिर उसके बाद मिनिमम पावर, फिर सबसे मिनिमम पावर। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर पावर यहाँ पर है ही नहीं। तो इसको पहले अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है बच्चे, डिवाइड फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। और थर्ड स्टेप क्या है बच्चे, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में स्टेप 2 का जो आंसर होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ वाले से, मतलब कि डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको बोलते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड इसके बाद के क्या क्या करना है, रिपीट करना है इसी प्रोसेस को, और रिपीट करते जाना है हम लोग को इसी प्रोसेस को। और इस तरीके से क्या होगा, आपका डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चे, हमको ना अरेंज करना है गिवन टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहले से ही अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को। तो बच्चे देखिए इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ना मैंने यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, यहाँ वाले के फर्स्ट टर्म से। यहाँ पर तो एक ही टर्म है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है, मतलब यहाँ पर x 3 बार है, x का पावर 3 है मतलब कि यहाँ पर ये x ऐसा लिखा हुआ है, और नीचे में x एक बार है। तो x से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर जो आया है उसको यहाँ पर लिख दो। ये हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप समझिए। थर्ड स्टेप में क्या है बच्चे, थर्ड स्टेप में ये है ना कि ना स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से, यहाँ वाले से। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 को तो 2 ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर होता है 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर क्या होता है 3 होता है। तो बस जो ये आ गया उसको यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या क्या करना है, अब हम लोग करेंगे इसको माइनस। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग करते हैं ना माइनस, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने का यहाँ पे एक रूल है कि अगर यहाँ पर प्लस साइन लिखा हुआ है तो उसको बोलिए कि तुम चेंज हो जाओ माइनस साइन में। तो देखिए अब ये प्लस साइन नहीं रहा, पहले ये प्लस 2x³ था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, माइनस 2x³ बन गया है। तो अब प्लस 2x³ माइनस 2x³ कट के क्या हो जाएगा, 0। और इसको हम लोग अब नोट कर लेंगे 12x, यहाँ प्लस है तो प्लस और प्लस 6, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब फिर से रिपीट करना है, रिपीट करना है इसी को। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, अरेंज करना है टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, अरेंज है। स्टेप 2 क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म को, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म आ गया 12x, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म 2x, x से x कट गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो आया 6 उसको यहाँ पर लिख दो। सर यहाँ पर क्या लगा है, प्लस या माइनस, अपने मन से नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या है कि स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या है 2x है, तो 2 इंटू 6 क्या हो गया 12, और x है तो x, तो ये हो जाएगा 12x।
तो 12x जो आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको करिए माइनस, क्या करिए इसको अब माइनस करिए। तो माइनस करने के लिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पर अभी ये क्या है प्लस 12x है, तो प्लस है ये यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस जाएगा, तो एक कट के क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर +6। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो अब ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना। इसमें बच्चे कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है तो पहले मैं बता दूँ आपको कि क्या क्या लिखना होता है इसमें। तो सबसे पहले लिखना होता है इसमें कि डिवाइज़र क्या है। तो डिवाइज़र बच्चे इसको बोलते हैं, डिवाइज़र क्या है 2x है। ठीक है। फिर इसमें कोशेंट क्या है, इसको बोलते हैं कोशेंट, जो ऊपर में है ना उसको कोशेंट बोलते हैं, QUOTIENT। कोशेंट, कोशेंट क्या है बच्चे x² + 6 है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको, जो अंदर में लिखा है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है 2x³ + 12x + 6, ये क्या है डिविडेंड है। और इसको बोलते हैं बच्चे रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे 6 आ गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब यहाँ पर एक टर्म हो तो और यहाँ पर कितने भी टर्म हो तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब सीखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अब 2 टर्म होंगे तो कैसे आप डिवाइड करेंगे। चलिए तो सीखते हैं हम लोग। देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर केवल एक टर्म था, केवल एक वैल्यू था, अब यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व और इसको कैसे करेंगे डिवाइड। देखिए बच्चे बहुत आसान है, जो स्टेप्स है उसी स्टेप्स का फॉलो करिए, आपसे ईजिली बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला स्टेप्स क्या है बच्चे, अरेंज करना है जो भी टर्म दिया हुआ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ पर पहले पावर 3 वाला को लिख दिया है, फिर 2 वाले को लिख दिया है, और फिर 1 वाले को, और फिर यहाँ पर कोई पावर नहीं है। अरेंज हो गया है। अरेंज करने के बाद क्या करना है बच्चे, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से। तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये या दोनों। तो बोलोगे सर ये है फर्स्ट टर्म x, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी, मतलब कि प्लस के पहले या माइनस के पहले जो कुछ भी लिखा हो x वाला वो क्या है बच्चे, वो है फर्स्ट टर्म। ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर x 3 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर x 2 आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 2x²। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप में ये बोलता है ना कि जो सेकेंड स्टेप का जो आंसर है, ये बोलता है कि जो सेकेंड स्टेप का जो आंसर है ना उसको मल्टीप्लाई करवाओ डिवाइज़र से। तो डिवाइज़र यहाँ पर क्या है, पिछले बार यहाँ पर केवल 2x था, लेकिन यहाँ पर डिवाइज़र इस बार 2x नहीं है, यहाँ पर है x +2। और मैं बताया हूँ आप लोग को कि जब भी मल्टीप्लाई या माइनस रहता है ना तो हमेशा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, फिर इसी 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 लिख देंगे, और x² × x, ये हो जाएगा x का पावर 3। ठीक है। और 2 को इसको इससे करेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा हो जाएगा 4x²। तो जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको क्या करते हैं, उठा करके एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको उठाया और इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद के क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए x³ वाला x³ से सॉल्व होगा तो +2 और -2 कट के क्या आ गया 0। अब x² वाला x² से सॉल्व होगा तो यहाँ पर +1 है, कुछ नहीं लिया है तो मतलब 1 है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा x²। बट यहाँ पर क्या है बच्चे, साइन जो है ना क्या है, मतलब कि यहाँ पर 4 क्या है, ग्रेटर नंबर है, और 4 का साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब -5x को एज इट इज़ नोट कर लिए और 2 को एज इट इज़ नोट कर लिए। ठीक है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब फिर से अब वही स्टेप को क्या करना है, रिपीट करना है। तो अरेंज द टर्म, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेप डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। ये फर्स्ट टर्म है
ये क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से। तो अब यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो -3x² को डिवाइड करना है x से, तो -3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर x का पावर 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक बार x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x। तो कितना आ गया, -3x आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे -3x। ये हो गया। अब जो भी स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि जो भी स्टेप 2 का आंसर है, जो भी स्टेप 2 का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है यहाँ पर, x+2, और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट का साइन, ठीक है। -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, यहाँ लिख दिया। फिर -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, यहाँ लिख दिया। -3 इंटू एक्स, -3x इंटू एक्स, तो -3 हो गया, x इंटू एक्स x², -3x इंटू 2, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, और ये x हो गया। तो जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आया -3x² -6x। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था प्लस तो किए माइनस, प्लस तो किए माइनस, यहाँ पर है माइनस तो करेंगे प्लस, यहाँ पर भी है माइनस तो करेंगे प्लस, ठीक है। -x² वाला x² से सॉल्व होगा, तो -3 + 3, ये कट के क्या हो जाएगा 0, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 - 5 1 हो गया, और x है तो x हो गया। बड़ा नंबर क्या है, 6 है, 6 है तो साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और 2 को एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप को रिपीट करिए। तो अरेंज करना है टर्म को, अरेंज है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है। पावर 1 मतलब कि यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, x है ही नहीं मतलब कि x का पावर क्या है 0 है। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 1x है, फर्स्ट टर्म 1x है, 1 से करेंगे x से डिवाइड, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। 1 देखिए प्लस में आया है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे +1, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या बोलता है, स्टेप 3 में बोलता है कि जो आंसर आया है स्टेप 2 का उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर से, मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर एज इट इज आ जाता है। अगर नहीं मन है तो 1 का x से करोगे तो x, 1 का 2 से करोगे तो 2, तो इसको लिख देंगे x+2। तो जो आंसर आया उसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले से सॉल्व होगा, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर क्या है -1, कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 - 1 0 हो गया, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आएगा, और +2 और -2 कट के आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चे याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए ना, हमेशा जो पहला वैल्यू होता है ना वो हमेशा 0 आएगा कटने के बाद। देखिए कट मत कर, पहला क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अब देखिए तो इस केस में बच्चे डिवाइजर क्या है, तो इस केस में बोलोगे ना, इस केस में डिवाइजर जो है ना, डिवाइजर कितना है x+2 है, ठीक है। कोशेंट कितना है, कोशेंट क्या है 2x² -3x + 1 है, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है बच्चे, डिविडेंड है ये जो अंदर में लिखा हुआ होता है 2x³ + x² -5x + 2 है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आया इसका 0 आया, तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। आप लोग के लिए बेसिक बता दूं कि ये ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पर लिखा रहता है डिवाइज़र, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कोशेंट, यहाँ अंदर में लिखा हुआ रहता है डिविडेंड, और माइनस करने पर जो भी आंसर आता है यहाँ पर लिखा रहता है रिमाइंडर, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोग को। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक टर्म से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, 2 टर्म से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर 3 टर्म रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल से। देखिए बच्चे, तो अब क्या सीखेंगे हम लोग कि ना, यहाँ पर पहले से सीखे थे कि यहाँ पर 1 पॉलिनोमियल था, मतलब कि 1 टर्म से हम लोग इतने पॉलिनोमियल को डिवाइड किए थे, 2 टर्म से हम लोग इसको डिवाइड किए थे। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 टर्म रहेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे।
तो अब यहाँ पर आप लोग को स्टेप नंबर 1 समझ में आएगा। अगर आप लोग को स्टेप नंबर 1 समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए ज़रा यहाँ समझिएगा, देखिए ना, तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 क्या है बच्चे, अरेंज द गिवन टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ ना ये वाला, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 2x² तो आपने लिख दिया, लेकिन बोलोगे सर यहाँ पर पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 आना चाहिए, तो आप पहले इसको लिखो। तो इसको मैं ऐसा करके ऐसा लिखूंगा, समझ में आया? यही है स्टेप 1। और अंदर का भी वैसे ही लिखूंगा, यहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा वाला पावर, फिर उसके बाद उससे कम वाला पावर, फिर उसके बाद उससे कम वाला पावर, और फिर उसके बाद ये। ऐसा हो गया क्वेश्चन। ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये था, लेकिन हम लोग को ना ऐसा लिखना रहता है ना कि ना हम लोग ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में लिख दे, ठीक है ना, ऐसा करके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखा गया है। तो अब स्टेप 1 तो हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है ना कि डिवाइड करिए फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, इसका है 2x का पावर 3। इसका फर्स्ट टर्म से क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, 2x स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ना यहाँ से 3 और 2 डिवाइड करके यहाँ पर कितना बच गया, केवल x बच गया। अब स्टेप यहाँ पर जो आया है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या बोलता है कि स्टेप 2 का जो आंसर है ना, स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइज़र से। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है बच्चे, ये है 2x² माइनस 4x प्लस 3, इन सभी से मल्टीप्लाई करिए। तो मैंने बताया है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी टर्म रहता है ना उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, फिर इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, और इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। तो 2 को 2 लिख दिए, और x इंटू x², ये हो गया x का पावर 3। फिर प्लस माइनस माइनस 4 को 4 लिख दिए, x इंटू x, ये हो गया x², और प्लस 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 हो गया, और 3 इंटू x, ये हो गया 3x। इसको जितना आया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आया है 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x, इसको लिख दिया इतना। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस 2x³ माइनस 2x³ कट के क्या हो गया 0, माइनस 3x² प्लस 4x², तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 माइनस 3 1 होता है, x² है तो x² हो गया। बड़ा नंबर क्या है 4, साइन है उसका प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस ये होता है प्लस, तो यहाँ पर है 1 और 3, 1 और 3 होता है 4, x है तो x, बड़ा नंबर है 3, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, प्लस 3 को एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया, और फिर उसके बाद है एंड स्टेप्स को रिपीट करना है। स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करना है, तो रिपीट करिए फिर से वैसे ही। तो ये हो गया पहला इंटरवल। अब हो गया सेकेंड इंटरवल में क्या कहते हैं हम लोग, जो फर्स्ट, पहले तो अरेंज करना है टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1x² है, और उसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x² है। तो x² से x² कट गया, तो यहाँ पर 1 और 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2 ही आ गया। तो 1/2 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस 1/2, प्लस क्या हो गया 1/2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये बोलता है ना कि जो स्टेप 2 का आंसर है, जो स्टेप 2 का आंसर है उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइज़र से। डिवाइज़र यहाँ पर इतना है, डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 2x² माइनस 4x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों बताओ क्या मैंने इसको सही लिखा है, तो बोलोगे नहीं सर आपने सही नहीं लिखा है, आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट दूंगा तब सही है। अब इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इसके साथ, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया 2x² के साथ, फिर प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया मैं माइनस 4x के साथ, और प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया मैं 3 के साथ, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो आ गया यहाँ पर x², ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ आ गया -2
2x, और यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो प्लस को प्लस लिख दिए, 3 × 3/2। अब क्या बताया हूँ, जो यहाँ आता है ना उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख दो यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर आ गया -2x, और यहाँ पर आ गया +3/2। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, +1 x² है, तो एक सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी क्या है, -1 है, ये क्या है, -1 है, क्या है ये, -1 है। तो +1 -1 कट के हो गया 0, तो ये कट के हो गया 0। ठीक है। -4 + 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और x है तो x होगा, बड़ा नंबर क्या है, 4 है, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर है प्लस माइनस, माइनस होता है, तो 3 में से, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ बता रहा हूँ ना कि 3 में से क्या क्या करना है हम लोग को 3 में से 3/2 को माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 3, साइन है माइनस का, माइनस करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2, 6 - 3 3, और नीचे में है तो 2, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3/2। और देखिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिए, कि अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको वही स्टेप्स रिपीट करेंगे क्या, तो नहीं, अब रिपीट नहीं करेंगे बच्चे। याद रखिए, अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, क्या है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, अगर यहाँ पर पावर 2 है, और देखिए यहाँ पर पावर 2 है क्या, नहीं है, पावर यहाँ पर 2 से कम है, तो हम लोग अब छोड़ देंगे। यही हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर पावर 3 था तो हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर पावर 2 था तो हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर पावर अब 1 आ गया तो अब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है बच्चे, ये है 2x² - 4x + 3। दूसरा लिखते हैं कोशेंट। क्या लिखते हैं, कोशेंट। कोशेंट क्या है बच्चे, x + 1/2। तीसरा लिखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है बच्चे, 2x³ - 3x² - x + 3। और लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, आ गया -2x + 3/2। यही आपका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। और यही है बच्चे सिंपल सा डिवीज़न, कि कैसे करना है डिवीज़न आप लोग को। तो बहुत सारा डिवीज़न है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।